भाई लोग अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, क्वेश्चन ये आता है कि पोजिशनल चेंजेस लिखें डायाफ्राम की इनर्वेशन की, मतलब जो नर्व सप्लाई डायाफ्राम को हो रही है भाई लोग उसका बताओ कि क्या सीन होता है, किस तरह से उसके नर्व चेंजेस बदलती जाती हैं विद द टाइम, विद द ग्रोथ। सो भाई होता ये है कि ऑब्वियसली जब बच्चा एक वो बनना शुरू होता है माँ के पेट में, तो पहले सारी उसका साइज वही केजीज में नहीं होता, बहुत सारा छोटा साइज होता है। तो चीजें विद द टाइम ग्रो करती हैं, जब ग्रो करती हैं तो ऑब्वियसली अपनी पोजिशनल चेंजेस तो आती ही होंगी ना। तो किस तरह से आती हैं, सबसे पहले फोर्थ वीक का रेफरेंस दिया है इन्होंने कि फोर्थ वीक में सेप्टम ट्रांसवर्सम बनता है और परा हुआ होता है थर्ड टू फिफ्थ सर्वाइकल सोमाइड। सर्वाइकल कौन सा होता है आपको पता है, हेड वाले रीजन में होता है। अगर सपोज इस तरह से अगर एम्ब्रियो होता है ना, पहले डेवलप हो रहा होता है, तो यहाँ पे अगर मैं सर्वाइकल स्पाइन गिनना शुरू करूँ तो ये थर्ड टू फिफ्थ के दरमियान यहाँ पे करके पड़ा होता है, सपोज कर ले। ठीक है जी, होगी बात डन। अब फिफ्थ वीक में क्या होता है, फिफ्थ वीक में क्या होता है कि मायोब्लास्ट जो है वो डेवलपिंग डायाफ्राम के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब मायोब्लास्ट जो है फ्रॉम सोमाइट्स, अब सोमाइट्स कौन से वाले, यही वाले सर्वाइकल सोमाइट 3 to 5। यहाँ से क्या हुआ, सपोज ये सोमाइट्स पड़े हुए हैं 1 2 3, ये 3 to 5 पड़े हुए हैं, ये एम्ब्रियो ऐसे करके, यहाँ पे ये डायाफ्राम डेवलपर होता है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। अब जो मायो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, डायाफ्राम तक मायोब्लास्ट आ रहा है, वो अपने साथ अपनी नर्व सप्लाई भी साथ लेके आ रहा है जो इसको सप्लाई करेगी। अब आपने डायाफ्राम की नर्व सप्लाई याद होगी क्या होती है, C3 to C5। आप तो नहीं रीजन क्या बोलेगी कि C5 to C5 क्यों, C3 to C5 नर्व सप्लाई की होती है, क्योंकि सर्वाइकल 3 to 5 नर्व सप्लाई आ रही होती है। कैसे आ रही होती है, मायोब्लास्ट भाई बेचारे आ रहे होते हैं, मिंतरला कर लेते हैं हमसे ले लो, ये ले लेते हैं। अब मसला ये है, ये तो सर्वाइकल रीजन में डेवलप हो रहा है, नीचे कब आ गया, वो तो जाकर डिवाइड कर रहा होता है हमारी थोरेसिक कैविटी को, किससे, पेरिटोनियल कैविटी से अलग कर रहा होता है। ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ग्रो करता है ना तो ये डिसेंड करना शुरू कर देता है, यहाँ से नीचे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे हेड टू टेल फोल्डिंग शुरू हो जाती है। ओके, तो वो ऐसे जब प्रेशर पड़ता है ना वो नीचे की तरफ जाता है। अब क्या हुआ सिक्स्थ वीक में ये सीन हुआ भाई लोग, ये थोरेसिक सोमाइट में पहुंच गया, यानी थोरेसिक रीजन में आ गया। 8 वीक में क्या हुआ, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे। अब इस ड्यूरेशन में ना एक इवेंट होता है कि चार के चार पार्ट जो थे, सेप्टम ट्रांसवर्सम था, मेसोडर्म थी ऑफ लेटर बॉडी वॉल, या मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस थी, या पेलोरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन थी, वो चारों के चारों पार्ट आपस में भाई मिल गए, उन्होंने अपनी यकजहती कर दी कि हम तो मिल गए हैं। अब क्या करोगे, अब क्या होता है, अब जब ये काम हो गया ना तो जो मायोब्लास्ट है वो चेंज होते हैं, वो कहते हैं अब हम फ्यूज तो हो गए हैं, अब हमने अपना काम भी करना है। मायोब्लास्ट ने अपनी नर्व सप्लाई तो ले आए हैं, नर्व सप्लाई तो ले आए हैं, लेकिन मायोब्लास्ट ने मेच्योर किस में होना है, मायोब्लास्ट है तो मसल ही बनाएंगे ना, तो वो मसल बनाते हैं डायाफ्राम की। ठीक हो गया जी, अब मसल बन गए। अब जब मसल बन गए हैं तो अब क्या होगा, अब बेसिकली ये होगा कि नर्व सप्लाई बहाल होगी, पेरिफेरल नर्व। अब पेरिफेरल की नर्व की वैल्यू क्या होती है, C3 to C5। ये सेंसरी नर्व सप्लाई देगी सेंट्रल टेंडन को। ऐसे सपोज कर लें एक ये है, यहाँ पे सेंट्रल टेंडन है, इसको ये पेरिफेरल नर्व दे रही है सप्लाई। ओके, अब अगली बात करो, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व T7 to T12, ये पेरिफेरल पार्ट को यानी साइडों वाले पार्ट को देगी नर्व सप्लाई। बाद में समझ में आ गई, अब तो नहीं कभी ये बात भूलेगी। अच्छा, फिर अगला MCQ आता है कि लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये बात मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले क्या हुआ, पहले सिंपली ये हुआ, चौथे वीक में 3 और 5 के सर्वाइकल सोमाइड, कैसे याद रहेगा, क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई आपने याद रखनी है। सोमाइड पे पड़े हैं, मायोब्लास्ट आए, अब भाई हमसे ले लो, हमारी नर्व से खुदा का वास्ते ले लो। इन्होंने कहा चल अच्छा यार दे दे, क्या मजे याद करो। 6 में थोरेसिक पे आ गया, सर्वाइकल से थोरेसिक पे, फिर बेचारा लंबर पे चला गया, लेकिन वर्टिब्रा पे गया, चारों के चारों पार्ट फ्यूज हुए, नर्व सप्लाई तो आ गई थी। मायोब्लास्ट ने कहा चलो यार ये तो फ्यूज हो गया, मैं भी अपना काम कर दूं, मैं भी मसल बना देता हूँ, इसने मसल बना दिया। अब पेरिफेरल नर्व ने सप्लाई किया किसको, सेंट्रल टेंडन को, बाकी साइडों वाले एरिया को भी तो चाहिए ना यार, तो लोअर 6 इंटरकोस्टल। अब खुद वो कहते हैं ना, खुद ज्यूम कर लिया करो कुछ चीज, दरमियान ये एक गोल सर्कल, दरमियान में सेंट्रल टेंडन है। अब ये सेंट्रल टेंडन को तो दे रही सेंसरी सप्लाई, अब साइडों वालों का क्या है, अब ये रिब्स के साथ ही जुड़ा होता है ना, आगे पीछे से ये साइडो वाला, तो रिब्स को वो बेसिकली दे रहा होगा सप्लाई लोअर 6 इंटरकोस्टल। अच्छा, हाउ इट्स आल्सो सप्लाई फाइब्रस पेरिकार्डियम। यार
आप बात ये होती है कि ये फाइब्रस पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है, जो दिल की एक वायर वाली लेयर होती है उसको। रीजन क्या है कि जब ये बेसिकली एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, ये प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से पास होके आती है। ठीक है, बस ये रीजन याद रखनी है। अब एक हमने ना छोटा सा क्लिनिकल डिस्कस कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉफ का बहुत ज्यादा रेपिटेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, आ जाओ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब क्या सीन है जी इसमें, वो क्या पूछते हैं, सिनेरियो देते हैं, एक बच्चा है पैदा हुआ है, वो उसके सारा भाई जो अब्डोमेन का मटेरियल है वो ऊपर आया हुआ है, सांस नहीं लिया जा रहा, ये हो रहा है, इस तरह का सिनेरियो बना के देंगे। आप लोगों को कहेंगे कि जी बताओ क्या सीन है। आपने सीन कुछ नहीं करना, आपने सिंपली ये बताना है कि भाई इसको क्या हुआ है, इसका डायफ्राम ही नहीं बना हुआ। जब आप ये बात कह दोगे ना, अगला वहीं चुप, आपका सवाल का जवाब वहीं पूरा। तो कंजंक्टिवल डायाफ्रामेटिक हर्निया, जब डायाफ्राम नहीं होता तो हर्निया यानी कि नीचे वाला जितना भी मटेरियल होता है एब्डोमेन का वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ये क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड अदर थ्री पार्ट ऑफ द डायाफ्राम। मेनली जो है वो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, याद रखिएगा। तो एक लार्ज ओपनिंग बनी रह जाती है थोरक्स के दरमियान और एब्डोमेन के दरमियान, ये बात दूसरी हो गई। तो उसकी वजह से सांस लेने के दौरान जो है वो एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर चला जाता है। ठीक हो गया। अब मेजर प्राइमरी इश्यूज कौन से होते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ये दो वर्ड्स आपने याद रख लेना। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बता दूंगा कि ये क्या चीजें होती हैं, बस ये अभी के लिए ये होते हैं। ऐसे ही पूछेंगे व्हाट आर द टू मेजर इशू इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन, आपने लिखना है पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हाइपोप्लेजिया। ओके, अच्छा टाइप्स कौन सी है, बेसिक टाइप्स। ठीक है, बेसिक टाइप्स वो होती है पोस्टीरियर लैटरल हर्निया, एंटीरियर हर्निया और हियाटस हर्निया। इसको बेस्टेल भी कहते हैं, पोस्टीरियर लैटरल को मोरगैगनी भी कहते हैं। आरडीएस इस कंडीशन को भी कहते हैं। ओके, आरडीएस, आरडीएस क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट है वो मूव करता है टू लेफ्ट। ठीक है जी, इसमें बेसिकली अब इसका थोड़ा सा आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें ना अर्जेंट सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, नहीं तो सांस ना लेने की वजह से बच्चा मर जाता है। ओके, अच्छा एक छोटा सा सवाल और आता है, बड़ा मजे का बच्चों वाला सवाल के 3 कैविटीज के नाम बता दें। पेरिकार्डियल जो दिल की होती है, प्लूरल, प्लूरा और पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियल, ये 3 कैविटीज के नाम होते हैं, बस ये आपने याद रख लेने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।